बंगाल चुनाव का पूरा हफ्ता भी नहीं हुआ है और बंगाल में हिंसा का दौर आज भी जारी है। बंगाल की जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको आज पलायन करना पड़ा। बंगाल छोड़कर आसाम में उन लोगों ने शरण ली और इसकी जानकारी दी आसाम के मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बंगाल के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं वो अपने परिवार सहित आसाम में शरण ले चुके हैं और उनके लिए खाने और रहने की व्यवस्था की जा रही है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे लुटियंस गैंग जो हैं, जो अपने आप को बोलते हैं ना राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, सनातनी बोलते हैं, अरे वही लोग जो हैं आज उस सरकार पर ब्लेम लगा रहे हैं जो इन लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। ये लोग भूल जाते हैं कि ये तो सत्ताधारी पार्टियां हैं, ये आज सत्ता में है कल नहीं होंगी, तो इनके भरोसे कब तक रहेंगे आप? भगवान न चाहे 2024 में ये हट जाए, जो दोनों लोग हैं ये हट जाएं, मोदी साहब दोनों हट जाते हैं तो यह हिंसा रुकेगी? आज जिस हिंसा चरम सीमा पर है उसकी कौन गारंटी लेगा कि यह हिंसा आगे नहीं होगी अगर ये व्यक्ति हट जाते हैं? आपके पास दूसरी चॉइस कौन है? किसको आप मौका देंगे? जो लोग ममता बनर्जी की टांग टूटने पर एक पूरा बवंडर बना दिया था इन मीडिया वालों ने, आज एक की भी आंखें नहीं खुल रही। उन लोगों को बंगाल में जो आगजनी, हत्याएं, तोड़फोड़, लोगों के बलात्कार किए जा रहे हैं वो लोग नहीं, वो चीज नहीं दिख रही। यहां हर एक घर में इनका कैमरा घुस जाया करता था पोल लेने के लिए, न्यूज की, वोटिंग की, लेकिन आज इनको निर्मम हत्याएं नहीं दिख रही हैं। रवीश कुमार, बरखा दत्त और बहुत सारे लोग हैं जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री बनने पर ममता बनर्जी को बधाइयां दी थी। अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, टुकड़े टुकड़े गैंग, रायता गैंग, लुटियंस गैंग, ये सारे जो गैंग हैं इन सभी लोगों ने बधाइयां दी ममता बनर्जी को। ये वही लोग हैं जो छाती पर बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर जस्टिस फॉर लिखते थे, लेकिन आज बंगाल में कार्यकर्ता मत कहिए उनसे, वो सारे के सारे हिंदू हैं। अगर उनमें एक भी आज उनका आदमी होता तो आज देश का माहौल आपसे देखा नहीं जाता, इतना बड़ा पैमाने पर नरसंहार होता। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनके किसके हो रहे हैं? वो हिंदुओं के। और हिंदू के लिए इनका पेट कभी नहीं फटता है उन लोगों के लिए। ये बात आप लोगों के समझ में आती नहीं है, क्योंकि आपने तो उन दो लोगों को पकड़ रखा है जो सत्ता में बैठे हैं। भाई आज वो सत्ता में है कल नहीं होंगे, ये कौन गारंटी लेगा कि ये हिंसा नहीं होगी? 1990 कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उस समय पर ये मोदी योगी नहीं थे, ये शाह नहीं था, और यही परिस्थिति आज पनपी है, लेकिन ये सत्ता में है। ये सारा कुछ जो है ना वो केवल आपके भरोसे है, ये सरकार भी आपके भरोसे चलती है। आप जिधर डंडा करेंगे उधर राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन कोई सरकार नहीं लगा सकती, उसके लिए बकायदा संविधान में एक प्रोसीजर है, उसके अनुसार लगेगी, बशर्ते आप लोगों को उसका समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को ट्विटर, फेसबुक उससे फुर्सत ही नहीं है। आप लोग तो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को औकात याद दिला देंगे। भाई औकात उसको याद नहीं आएगी, औकात याद आएगी तुम्हें। जैसे बंगाल में याद आ गई, दिल्ली में याद आई, कश्मीर में, कहां कहां याद नहीं आई। उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा भाई, क्योंकि 35% जो है, मैं हमेशा कहता हूं 65% पर भारी है। क्यों, क्या वजह है? कि उन लोगों में एकता है और आप लोगों में एकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि एकता बनाइए, जितना हो सके एकजुट रहिए। एकजुट होते हैं तभी हाथ की मुट्ठी की पावर होती है, अगर ये बिखर जाते तो कुछ नहीं होता। जितनी हो सके अपनी मेजोरिटी को बनाइए, सरकार के भरोसे रहना बंद कीजिए। जहां आप बोलेंगे सरकार वही काम करेगी। जैसे वो लोग सरकार को उल्टा लटका देते हैं ना, शाहीन बाग, ये किसान आंदोलन, ये सीए का विरोध, ये बहुत सारी चीज हैं, वो सरकार को चैलेंज करते हैं। लेकिन आप किसे चैलेंज करते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को। लेकिन आप लोग उन लोगों का विरोध करते हैं, उन लोगों से कभी नहीं सीखते। उन लोगों का तो सीधा एजेंडा है कि जो भाजपा को हराएगा वो उनका बाप है। लेकिन आप बता दीजिए भाजपा के अलावा, आरएसएस के अलावा आपके साथ कौन खड़ा है? यही लोग हैं जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों का विरोध मत कीजिए, इनकी खामोशी को
आप जाया मत समझिए कि ये लोग भूल चुके हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। समय का इंतजार कीजिए और थोड़ा अपने हाथ पैरों से भी कीजिए। ये फेसबुक पर ये ट्रेंड खेलने से घंटा भी नहीं होगा। तो ये पलायन का दौर है, ये ऐसे नहीं थमेगा। क्योंकि आप लोग इस चीज को जान लीजिए कि इन लोगों ने सत्तावन देश ऐसे नहीं बनाए। ये हमेशा बात मैं कहता हूं, और ये बात जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। और इन लोगों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये वही लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए किसी का भी साथ दे सकती है। ये ब्रिगेड मैदान में खड़े होने वाले सभी लोग हैं, लेकिन इन लोगों में से एक भी नहीं बोला आपके बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए। एक ही बात काफी है कि ये हिंदुओं से कितना प्यार करती हैं। इन लोगों को सबक सिखाइए। जो बॉलीवुड वाले भंड है ना, ये नसरुद्दीन शाह, आमिर खान, इनको डर लगता था, अब इनको डर नहीं लग रहा। इतना बड़ा नरसंहार हो गया। और ना ही ये लोग हैं जो मीडिया वाले हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी गैंग, तबरेज पर ये पूरा इन्होंने माहौल ही उड़ा दिया। आज एक भी नहीं बोल रहा। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे किसी को नहीं छोड़ रहे। पूरे बंगाल को बांग्लादेश बना दिया दूसरा। और इस देश को पाकिस्तान नहीं बनाना है तो ये फालतू का चोचला छोड़िए, उन लोगों का समर्थन कीजिए और मांग कीजिए कि इस देश बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वो डायन है भाई, वो नहीं सुधरने वाली। ये तो अभी की बात है, लेकिन चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा दुर्गा पूजा तक बैन है वहां पे। तो वो तो हिंदू विरोधी है और हमेशा रहेगी। जो हिंदुओं के फेवर में है उनका हौसला मत तोड़िए और अपने काम में लग जाइए और लोगों को संगठित कीजिए, सनातनियों को संगठित कीजिए। क्योंकि कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि जब असत्य का सत्य से युद्ध होगा तो असत्य की सेना जो है बहुत बड़ी होगी और सत्य अकेला खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। और वही चीज हो रही है आज। पूरा विपक्ष, पूरी दोगली मीडिया, पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग, पूरा लिपराणु गैंग, पूरा रायता गैंग आज उनके साथ है। आज वो मजबूत हैं, लेकिन आपके साथ आज कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि आप सत्य के साथ हैं। तो सत्य के साथ हैं तो बस जितना हो सके एकता बनाइए, लोगों को संगठित करिए और सही राह पे चलिए। ये फालतू के ट्रेंड मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला इनसे। अगर आपके पास इन दोनों के अलावा कोई चॉइस हो तो मुझे बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक एक हिंदू तक पहुंचा जरूर दीजिए। जो आज लोग हैं ना, रायता गैंग जो है, इन लोगों का विरोध कर रही है, भैया विरोध मत कीजिए। तुम लोग बोलते हैं कि हटा देंगे 2024 में, बेटा बंगाल में हटा के देख लिया, दिल्ली में हटा के देख लिया, क्या उखाड़ लिया तुमने? तुम ही उखड़ गए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।